हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर का जो बेस्ड रेशियो का क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता होता है इनकम क्या होता है, जो हम लोग खर्च करते हैं एक्सपेंडिचर, और जो बचाते हैं सेविंग। ये हो गया इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इसको बनाने का पैटर्न क्या है, तो हम लोग जनरली कैसे बनाते हैं, जो भी दिया हो रहा था आदमी का रेशियो, ए और बी आदमी दिया रहा है, ऊपर लिखते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर, और नीचे लिखते हैं सेविंग। इस फॉर्मेट में रखते हैं जानबूझ के। अगर इनकम और एक्सपेंडिचर ए और बी अगर 10 और 12 दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर 2 दिया हुआ है और ये 3 दिया हुआ है, तो बहुत लोग को कन्फ्यूज़न रहता है। वो क्या करते हैं, इतना इजी तो है, 10 में इसको घटा दिए, इसको घटा के ऐसे लिख दिए और सेविंग निकाल दिए 8:9, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये जो इनकम है ये दोनों आपका एक रेशियो में रहेगा, और ये जो है आपका इसमें रहेगा। तो जब आप इसको घटाइएगा तो आप ये लिख सकते हैं, ये सेविंग होगा, ना कि ये। तो ये तो बेसिक जो मैंने आपको बताया क्या मिस्टेक होता है। तो इनकम हमेशा अपना एक रेशियो में, एक्स का रेशियो में जो भी है, एक्सपेंडिचर अपना वाई का रेशियो में जो भी है, और सेविंग निकालने के लिए ये दोनों को घटाते हैं। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। उसी तरीके से ये जो क्वेश्चन में मेंशन है, ए और बी है जिनका इनकम 3 और 5 है, इसमें ए का इनकम में 20% का इंक्रीज हुआ और बी का इनकम में 30% का इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो 3 और 5 है। इसको कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम लोग 300 और 500 भी लिख सकते हैं, क्योंकि कट के तो 3 और 5 का रेशियो आ जाएगा, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो 300 में 20% का इंक्रीज, तो 300 में 20% का इंक्रीज मतलब ये तो हो गया 360, ये 360 हो गया। उसी तरीके से 500 में 30% का इंक्रीज, तो आ गया 650। इस तरीके से हमने निकाल लिया ये वाला। और ये सेम चीज़ मैंने आपको बताया था, ए और बी 2x 4x है, ये 3y ये है, घटा के जो आता है सेविंग होता है। ये भी चीज़ आपको मैंने बताया था कि हम लोग को लगता है 2 ये है 1 ये है, सेविंग निकालना है तो घटा देते हैं ना, तो इसमें ये चीज़ नहीं करते हैं, क्योंकि एक्स वाई अलग अलग होता है। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दे दिया 4:3। सेविंग जो है इंक्रीज कर गया 1/5 ऑफ इनकम से। इनकम जो है सेम है, तो रेशियो निकालना है एक्सपेंडिचर और सेविंग का। ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्सपेंडिचर अपना दिया हुआ है 4x, सेविंग दिया हुआ है 3x, जो अपना इनकम है ये दोनों का सम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो 7x हो गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है सेविंग इंक्रीज कर रहा है 1/5 ऑफ इनकम से। तो सेविंग इंक्रीज कर रहा है मतलब ऐड हो रहा है 1/5 इनकम से, तो इनकम कितना था 7x, क्या हो गया 3x प्लस 7x/5। तो अब जो सेविंग आ रहा है वो 15x प्लस 7x। तो अब जो सेविंग आ रहा है 22x/5 अब का सेविंग आ रहा है। अब आगे पढ़ेंगे, इनकम सेम है मतलब इनकम तो 7x ही है, तो हम लोग एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, इनकम माइनस सेविंग। तो इनकम कितना है 7x माइनस 22x/5। तो करेंगे तो 35x माइनस 22x/5, तो एक्सपेंडिचर आ गया 13x/5। ठीक है, अब हम लोग को क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग को क्या चाहिए, न्यू रेशियो चाहिए इनकम और सेविंग का, एक्सपेंडिचर और सेविंग का। तो एक्सपेंडिचर 13x/5 है और सेविंग तो ये है, तो ये कट गया यहाँ से, 5 से 5 कट गया, तो जो नया रेशियो आ गया ये आ गया। ये बेसिक अप्रोच था। इसको अगर हम लोग को जल्दी ट्रिक से बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग को पता है इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर 4 है, सेविंग 3 है, खुद से मान लेंगे, ये 40 ये 30, तो इनकम कितना हो गया 70, ये खुद से माने। अब आगे क्या बोल रहा है, सेविंग इंक्रीज कर रहा है 1/5 ऑफ इनकम से। तो सेविंग इंक्रीज कर रहा है 1/5 ऑफ इनकम से, तो इनकम कितना है अपना 70 है, तो ये गया 120 तो 4, सेविंग हो गया 44। अब आगे क्या बोल रहा है, इनकम तो भाई अब सेम है, इनकम तो 70 है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था, रेशियो चाहिए एक्सपेंडिचर सेविंग का, मतलब ये दोनों का रेशियो चाहिए, तो ये 13 22।
ऐसे भी बना सकते हैं। इसी टाइप से हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ट्रिक पे ना जाके अगर बेसिक से बनाएंगे हम लोग, तो ए और बी है, इसका इनकम जो है 4x और 5x है, एक्सपेंडिचर 14y और 19y है, सेविंग दोनों का 1200 है। कहने का मतलब क्या है, दोनों का सेविंग बराबर है। मतलब 4x सेविंग क्या होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो 5x माइनस 19y, इधर लाएंगे x इधर हो गया, इधर लाएंगे 19, 5y हो गया, तो x बाई वाई हो जाएगा 5:1। अब जो यहाँ पे पुट करेंगे ए और बी, अब जो इनकम आएगा उसमें हम लोग घटा सकते हैं। तो x वैल्यू कितना है 5, तो 4 इंटू 5 20, और फिर इसमें 5 इंटू 5 25। उसी तरीके से जो एक्सपेंडिचर है, y का वैल्यू कितना है 1, यानी 14 19। अब जो हम लोग यहाँ पे घटा सकते हैं क्योंकि हमने इसका रेशियो निकाल लिया है, तो घटा के हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, तो जो अपना सेविंग का रेशियो आएगा 1:1 आएगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जब ये दिया हुआ रहता है अपना, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई का रेशियो को फाइंड करते हैं, और जैसे ही रेशियो फाइंड हो जाता है उसमें पुट कर लेते हैं, फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, रेशियो मिल गया तो फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।